ये राजनीति जब बदली है ना, तो ये भी एक बदल गया है कि दावा इतना बड़ा करो कि जनता को लगे कि अरे सचमुच इसके दावा इतना कर रहा है तो जरूर मजबूत है। तो बीजेपी कितनी मजबूत है ये तो 24 के चुनाव के बाद पता चल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बसपा के बाहर होने के बावजूद ये लड़ाई तो मजबूत है, और इस लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार शायद पिछली बार 16 सीटें विपक्ष ने जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी ने, 10 बसपा ने और 1 कांग्रेस ने सीट जीती थी। यानी 16 सीटों पर जो बीजेपी का पराजय हो गई थी। और वहां इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि शायद इससे नीचे आंकड़ा इसलिए चला जाए क्योंकि एक परसेप्शन जरूर क्रिएट हुआ है कि बीजेपी के मुकाबले में ये पार्टियां जो मजबूत है। समाजवादी पार्टी के बारे में तो ये धारणा है ही उत्तर प्रदेश में कि उसने थोड़ी ताकत बटोरी है 2024 के 22 के चुनावों से। और अगर देखिए अखिलेश यादव का प्रचार अभियान बहुत नकारात्मक नहीं चला, अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आके नकारात्मक ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ एक ही बात का अंदेशा है, और मैं पिछले चुनाव में भी कह रहा था, अखिलेश यादव ने जितना नकारात्मक प्रचार किया, अगर वो उतना नकारात्मक प्रचार नहीं करते, अपनी बात कहते कि मैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ऐसे सपने देख रहा हूं, मैंने यहां तक गाड़ी पहुंचाई थी 2012 में जब मैं बना था मुख्यमंत्री, और वहां से अब आगे लेकर जाना चाहता हूं और समाज में समरसता लाना चाहता हूं, लेकिन वो नकारात्मक प्रचार कर रहे थे। वो ज्यादा योगी के बारे में बोलते थे, ज्यादा मोदी के बारे में बोलते थे। अभी भी कुछ कमोबेश स्थिति ऐसी है कि अखिलेश यादव जब मंच पर खड़े होते हैं तो ज्यादा वो योगी जी के बारे में कुछ बोलने लग जाएंगे, मोदी जी के बारे में बोलने लग जाएंगे। राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, पूरे चुनाव प्रचार के ये अपनी यात्रा के दरमियान यही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर इनका प्रचार सकारात्मक हुआ कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो मिलके अगर वो मजबूत होते हैं तो किन लोगों को मजबूत करेंगे। वो जो बात कर रहे हैं कि जातीय गणना कराएंगे, वो बात कर रहे हैं कि हम जो सामाजिक जो पिछड़े लोग हैं उनको हम एक आजादी देंगे, उनको आरक्षण से वंचित नहीं होने देंगे, उनके लिए जो अब तक जो कुछ भी हुआ उनकी सरकार में भी हुआ उसको हम भुला के हम आगे उनके लिए, तो इस तरह की अगर बातें वो करते हैं तो हमें तो लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर मंदिर करेगी, इससे भी उसको फायदा हो। लेकिन नकारात्मक अगर प्रचार हुआ, ये पूरा अभियान अगर नकारात्मकता में गया तो मैं 1 मिनट रामदत्त जी अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और उसके अलावा देखिए एक और बात है, ये तो मैं सकारात्मक प्रचार अभियान की बात कर रहा हूं। दूसरी बात जो इनको करना पड़ेगा, अखिलेश यादव के साथ जो छोटे दल जुड़े थे पिछली बार 22 में, उसमें से अधिकतर लोग उनसे अलग हो गए हैं, लेकिन जो बचे हैं अगर उनके साथ वो सम्मानजनक तरीके से अगर पेश आते हैं, उनको भी अगर एक स्पेस देते हैं अपने इस गठबंधन में। आजाद समाज पार्टी तो खैर नया अलायंस है इस पूरे माहौल में, उसका भी एक अपना आधार है, हर जगह कुछ ना कुछ वो प्लस करेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से कर पाए, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो वो अपनी ड्राइविंग वाली स्किल दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि फायदा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से 19 से ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, चाहे जितना दावे कर ले। इससे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। रामदत्त जी कुछ बिहार में कह रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यूपी में जो अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई और सभाएं हुई, वो बड़ा मतलब बहुत अच्छा अनऑर्गेनाइज थी। नहीं, अनऑर्गेनाइज थी। अचानक से डेट आई कि यहाँ होगा, फिर रुक गया, फिर यहाँ होगा, लखनऊ आना था इतने बजे, इतने हो गया, फिर वहां हो गया। तो मतलब एक तरह से ये स्पॉन्टेनियस भीड़ लोगों की आ जाती थी, वो कहीं किराए से बसों से नहीं लाई गई थी, दिखाई देती। तो जो जमीन पे लोगों के अंदर, और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की परेशानी का कारण वही है कि उनको कहीं ना कहीं से ग्राउंड से की ये जानकारी मिल रही है कि ग्राउंड में करंट क्या बह रहा है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन अंडर करंट जिसको कहते हैं क्या है। और उसी का नतीजा ये है कि बिना किसी तैयारी के, और खास करके ये यूथ जो है वो जितना इस समय
ये आप समझ लीजिए कि स्थिति है जो 92 वाली के करीब करीब कि अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, किसान, लेबर, आप देखिए कितनी मार झेला है माइग्रेशन की, आना जाना, फैक्ट्री बंद होना, डिमोनेटाइजेशन और तमाम सब छोटी इंडस्ट्री बर्बाद। तो जो वो है, अगर उसको ये लोग ठीक से ऑर्गेनाइज कर ले गए, चैनलाइज कर ले गए, कैंपेन ही काफी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो बूथ मैनेजमेंट मशीनरी बड़ी अच्छी है। वो गुजरात से साड़ी भी आती है, पैकेट भी आते हैं, पैसा भी आता है, और उसको बहुत करीने से वो बांट देते हैं कि भाई, और चुनाव आयोग और पूरी मशीनरी उनकी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर इन सबको मतलब काउंटर करते हुए और ठीक से चुनाव ऑर्गेनाइज कर ले गए, जो भवेश जी कह रहे थे उसमें मैं अपनी बात उसमें जोड़ भी रहा हूं। तो चूंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, मुझे लगता है कि बहुत छोटे दलों का कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ता। जो अगर किसी स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे तब तो फर्क है, और अगर कोई छोटे दल अलग थलग है तो उसका कोई बहुत फर्क। मुझे आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रभावशाली नेता उत्तर प्रदेश में नहीं लगता है कि जिसकी अपनी छोटी पार्टी हो और अपने दम पे, इवन चंद्रशेखर आजाद का भी मुझे नहीं लगता कि वो अकेले दम पे कोई सीट निकालने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल अकेले दम पर कोई सीट नहीं निकाल सकते। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, एक चीज हाँ। मैं छोटा सा एक ऐड कर देता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो 2019 का अगर आप नतीजे का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 49% सीट मिली, 49% वोट मिले थे। सीटों में उतना, देखिए वोट प्रतिशत से सीटों में ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, लेकिन जो मार्जिन जहां पे घट जाता है ना, उसकी वजह से जीत और हार का फैसला हो जाता है। देखिए 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐसी जीती है जहां पर मार्जिन जो है 5 मतलब 200 से लेकर के 5000 तक है। इसको आप ऐसे भी देखिए, और इसको वो सीटें कई बार बोनस सीटें भी मानी जाती हैं, मतलब आपने तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ने की की। कोशिश कीजिए कि 19% वोट लाके बसपा 10 सीट लाती है और 18% वोट लाके सपा 5 सीट लाती है। मैं इसीलिए छोटे दलों को इसमें शामिल करने का को जरूरी मानता हूं, क्योंकि छोटी छोटी कोशिश से इलाकों में ये छोटे नेता जरूर हैं। अगर इनको ठीक है आप सीट नहीं देना चाहते, लेकिन उनके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। आप कहाँ उनको एडजस्टमेंट देंगे, कहाँ उनको ताकत जी, देंगे, जी, जी। यहाँ उनकी ताकत अगर वो लें। मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनको सीट लड़ा दीजिए, लेकिन अगर उनके साथ मिलकर आप लड़ते हैं तो ये जो मार्जिन होता है ना, जहां आप 1000 की वजह से हार जाते हैं, जहां 1500 और 2000 की वजह से हार जाते हैं, या 500 वोटों की वजह से हार जाते हैं, वो हार के मार्जिन में आपको यही लोग मदद करते हैं। उस जातीय जो गणित है ना स्थानीय स्तर पर, हाँ, वो हाँ, गणित ऐसे काम करता है, और ये छोटे छोटे दल मिलकर बड़े करिश्मा कर देते हैं। जी जी।